राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समीर जैन ने खाटू श्याम पहुंचकर बाबा श्याम के दरबार में पूजा अर्चना कर खुशहाली की मंगल कामना की। सीकर के बैसवा गांव में तहसीलदार और पुलिसकर्मियों के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सीकर के नीमका थाना में विधायक सुरेश मोदी और पूर्व IAS KL मीणा ने नीमका थाना को जिला बनाने का प्रस्ताव प्रेजेंटेशन दिखाया। खंडेला के पलसाना मार्ग पर घटेश्वर के पास हाईटेंशन लाइन के खंभे पर एक मंदबुद्धि आधेड़ चढ़ गया। कोर्ट में वकील के आत्महत्या मामले में वकीलों ने काम का बहिष्कार किया, हाथों पर काली पट्टियां बांधकर विरोध जताया। पारा के गोरा गांव में करंट लगने से 2 मवेशियों की मौत, एक मवेशी बुरी तरह झुलसे। 12 के मझारी ग्राम पंचायत में विकास अधिकारी छूटन लाल मीणा ने आवास चौपाल का आयोजन किया। 12 के अटरू में रेलवे के अंडरपास बनी परेशानी का सबब, हल्की सी बरसात से अंडरपास में पानी भर जाने से वाहन चालक परेशान। 12 के मांगरोल में बड़ गंगा नदी में चल रहे विकास कार्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धांधली और घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए रोष जताया। 12 के मोटपुर ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत अभियान के धज्जे उड़ाए जा रहे हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिलाड़ा के झाग गांव में बालिका हुई लापता, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। जोधपुर के बिलाड़ा में चौकीदार समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। बिलाड़ा विधायक हीराराम मेघवाल ने विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत की, मेघवाल का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जोधपुर के तिगरी में एक घर में घुसकर मां बेटी के साथ छेड़खानी, मारपीट और लूट का मामला दर्ज। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने सफलता का परचम लहराया। जोधपुर के शेरगढ़ में युवक ने कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या की, साई गांव का मामला। जोधपुर के शेरगढ़ में किराना की दुकान में अचानक आग लगी, दुकान संचालक राजेंद्र गिरी ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फलौदी विधायक मास्टर पब्बाराम बिश्नोई बाप उपखंड क्षेत्र के कानासर गांवों के दौरे पर हैं, उन्होंने नहरी सिंचित खेतों का अवलोकन किया। बीकानेर के लूण करड़सर क्षेत्र में हुई बरसात से लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। बीकानेर में नोखा बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न, सर्वसम्मति से मांगेराम डूडी को बनाया बार अध्यक्ष। अनूपगढ़ के खाजूवाला बीकानेर रेलवे लाइन की सर्वे की मांग, रेल विकास संघर्ष समिति खाजूवाला के नेतृत्व में SDM को ज्ञापन। बीकानेर के गजनेर में ग्राम पंचायत ने चलाया सफाई अभियान। बीकानेर के खाजूवाला में 12 साल के बालक की सांप काटने से हालत बिगड़ी, चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करके बीकानेर PBM रेफर किया। मेड़ता सिटी की दरियाव धाम परिसर में महारक्त दान शिविर का आयोजन किया गया। नागौर के पर्वतसर में हरे पेड़ की अवैध कटाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शहरवासियों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। रेवाड़ी में विवाहिता को भगा ले जाने के बाद कस्बे में शांति बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना कोरडाया ने सुकून गौशाला में आयोजित भागवत कथा कार्यक्रम में शिरकत की, ग्रामीणों ने मंत्री अशोक चांदना का स्वागत किया। नागौर के मेड़ता सिटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर बाइक रैली निकाली। हिंडौन सिटी के क्यारदा हनुमान मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजित भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। हिंडौन के धंधावली गांव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक पर सवार पिता की मौत, बेटी घायल। भारत विकास परिषद शाखा विवेकानंद हिंडौन की ओर से अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। करौली जिला पुलिस ने देसी शराब के 96 पौवे के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। करौली के हाड़ौती गांव में हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत। जालौर के डूंगरवा गांव में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जिला कलेक्टर के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन, प्रशासन ने 25 जून तक का आश्वासन दिया कार्रवाई का। जालौर शहर समेत जिले भर में मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते लोगों को मिली गर्मी से राहत, हल्की बूंदाबांदी से मौसम हुआ खुशनुमा।
जालौर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश में सायला पुलिस ने नकबजनी के मामले में फरार चल रहे आरोपी प्रकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जालौर के सायला में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन 17 जून से किया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति और सद्भावना समिति की बैठक जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में हुई। जालौर के बागरा थाना पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से एक बाइक बरामद। पालाडेरा में सरकारी स्कूल को चोरों ने बनाया निशाना, स्कूल से म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर चोरी। चौमू में भोजलावा कट पर 2 कारों के बीच भिड़ंत, हादसे में 2 लोग घायल। जयपुर के करधनी इलाके के घर के बाहर खड़ी कार का टायर चोर खोलकर ले गया। मुजफ्फरपुर के चिखली में कांग्रेस का ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन आयोजित, इस दौरान कांग्रेसियों ने पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। मुजफ्फरपुर के आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने साबला में सिंचाई और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र के गामड़ा ब्राह्मणिया गांव में श्री गुजराती पाटीदार युवा सेवा समिति की बैठक हुई। डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र में बीजेपी ने रैली निकालकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। डूंगरपुर के दोबड़ा में कृषि विभाग की ओर से किसानों को मक्का बीज के मिनी किट बांटे गए। कंचन देवी जैन विद्यालय में विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में लहराया पर्चा। नारी जन जागृति संस्थान द्वारा आयोजित मस्ती की पाठशाला समर कैंप का समापन। अजमेर के ब्यावर में पुलिस ने मारपीट के मामले फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रधानाचार्य प्रकाश जांगड़ ने बताया कि जोताया विद्यालय का परीक्षा परिणाम 77.77 रहा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर पुलिस थाने में बाल श्रम रोकथाम जागरूकता अभियान की शुरुआत। सरवाड़ क्षेत्र के शिवसागर तालाब में खेलते समय गिरने से गड्ढे में 10 साल के बालक की मौत। राजसमंद के केलवा थाने में सुरक्षा सखियों की बैठक थानाधिकारी ने ली। राजसमंद ट्रक टेलर ऑनर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन, जहां पर सर्वसम्मति से प्रदीप पुरोहित को अध्यक्ष चुना गया। राजसमंद के नाथद्वारा में चोरों की मौज है, बीती रात चोरों ने एक साथ कई मशीनों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ग्रीष्मकालीन अभिरुचि और लघु उद्योग प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दौसा के सिकराय में घर में आग लगने से घर का सारा सामान चारा जलकर राख हो गया, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दौसा की कालोको ग्राम पंचायत क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता मुकेश ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। दौसा के मेहवा क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार रोहित विजय वर्गी की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले किया। दौसा कलेक्टर कंवर चौधरी बांदीकुई के कोलाना गांव पहुंचकर ग्रामीणों से हुए मुखातिब, ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी की कार्यशैली को लेकर कलेक्टर से शिकायत की। गोपालगढ़ में कल हुई प्री मानसून की बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आई। फलौदी के कीचन गांव में आवारा गौवंश के संरक्षण और गौरक्षार्थ उद्देश्य को लेकर राधा कृष्ण गौशाला परिसर में हवन यज्ञ का आयोजन। जोधपुर के ओसिया में महिला के एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया। जोधपुर के ओसिया में 30 जून को आयोजित होने वाली विशाल भजन संध्या के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया। जोधपुर के ओसिया क्षेत्र में सोमवार शाम को प्री मानसून की पहली बारिश, इसके चलते आमजन को भीषण गर्मी से मिली राहत। हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का दूदू में मंसूरी समाज के यूनिस मंसूरी की ओर से स्वागत किया गया। जम्मा रामगढ़ पूर्व विधायक जगदीश नारायण मीणा ने घनश्याम तिवारी से मुलाकात करके राज्यसभा सांसद बनने पर बधाई दी। जम्मा रामगढ़ के गांव चैनपुरा वास में गैस लीकेज होने से आग लगी, आग लगने से 2 छप्पर मकान जले, 4 बकरियां जिंदा जले। भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ के तत्वाधान में कौशल विकास और अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जोबनेर की बेटी वर्षा कुमावत ने 10वीं कक्षा में 91% अंक हासिल करके अपने माता और पिता और क्षेत्र का नाम रोशन किया। रावणा राजपूत समाज द्वारा मंजीत पाल सिंह साम्राट का स्वागत सत्कार किया गया।
आसीन जिला सॉफ्टबॉल क्रीड़ा संगम का पंजीयन राजस्थान क्रीड़ा अध्यादेश 2004 के अंतर्गत संपन्न हुआ। संस्कृत विद्यालय की छात्रा अंजलि कहार और प्रेरणा शर्मा ने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश के नवनिर्मित आवासों का न्यायाधीश चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने लोकार्पण किया। भीलवाड़ा की गंगापुर थाना पुलिस ने दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार और चिकित्सालय पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण दिया। फुलियागला कस्बे के ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित फोरम में अतिक्रमण हटाने समेत कई प्रस्ताव लाए गए। झालावाड़ के डग ब्लॉक बीसीएमओ डॉक्टर विकास जैन द्वारा पीएचसी कुंडला का निरीक्षण किया। झालावाड़ के डग क्षेत्र में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ। 7 दिन पूर्व लापता हुई विवाहिता का शव बरामद हुआ। मृतका राधा कुमार मध्य प्रदेश के बड़ो थाना क्षेत्र के निवासी थे। झालावाड़ के सिंघानिया में तीर्थयात्रियों की कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में कार सवार पूनम शर्मा की मौत, 2 अन्य भी घायल। झालावाड़ के बकाने क्षेत्र में करंट लगने से जगदीश लोधा की मौत, 2 बच्चे बुरी तरह झुलसे। बीती रात चौटन में हुई तेज बारिश के बहाव में 50 से अधिक वाहनों में भरा पानी, तो कहीं 10 विद्युत पोल भी टूटकर गिरे। बाड़मेर के समरड़ी कस्बे में जंग लगे विद्युत पोल आए दिन हादसे को दे रहे न्योता, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते अधिकारी उस ओर ध्यान नहीं दे रहे। बाड़मेर में हुई तेज बारिश से बाड़मेर मुनाबाव सड़क पानी में बह गया और पानी का बहाव कम होने से स्थानीय लोगों ने रास्ता बंद करके यातायात को सुचारू करवाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुरेश साहा राजस्थान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष से भेंट ली। रेल समस्याओं के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बाली विधानसभा क्षेत्र के जनसंपर्क कार्यालय का शुभारंभ हिंगलाज माता जी के महंत गुरुदेव छोटू महाराज के सानिध्य में हुआ। देसुरी में एक पाली निवासी युवक को शराब के नशे में संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसकी बाइक को भी जब्त कर लिया। पाली के नाना क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में भारी बारिश के चलते नाना की कोलीबाव नदी उफान पर आ गई। अलवर के तिजारा कस्बे में ग्रामीणों ने इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया। अलवर के खैरतल कस्बे में आयोजित स्वामी जीवनमुक्त महाराज का 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन। अलवर के किशनगढ़वास में एक निजी विद्यालय में पढ़ रही छात्रा की माइग्रेशन बीमारी से मौत। परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर दर्ज कराया मामला। अलवर के तिजारा कस्बे में एसडीएम कार्यालय के सामने जलदाय विभाग की पाइपलाइन में लीकेज होने के चलते लगातार पानी की हो रही बर्बादी। अलवर के बानासुर क्षेत्र में भूमि बाबा के मेले में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने शिरकत की। महिला अधिकार परियोजना के अंतर्गत महिला सखियों को रामगढ़ सरकारी कार्यालय का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। पुलिस ने नीमराणा से ट्रैक्टर और टैंकर चोरी की वारदात 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी अजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के नटनी का 12 क्षेत्र में विधायक संजय शर्मा धरने पर बैठे। अलवर के जयसमंद बांध में पानी के लिए कर रहे मांग। कला वर्ग में टॉपर रही रवीना गुर्जर और संजू प्रजापत के घर पहुंचकर पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत ने आशीर्वाद दिया। धौलपुर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित 10 दिवसीय होममेड अगरबत्ती मेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया। धौलपुर के वसई नवाब में ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। बसड़ी क्षेत्र के गांव खड़ी फकीरा में भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़ी की छात्रा इकाई के बैनर तले स्नातकोत्तर की परीक्षा दे रही छात्राओं ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। चूरू कलेक्ट्रेट में सांसद राहुल कस्बा के नाम एडीएम को ज्ञापन देकर पदाधिकारियों ने शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। विरासत नामांतरण करने के एवज में बूटिया हल्का पटवारी को एसीबी की टीम ने 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तारानगर थानाधिकारी गोविंदराम विश्नोई ने किया पैदल मार्च, व्यापारियों से की समझाइश, सड़क पर सामान नहीं रखने के निर्देश। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम आम मुस्लिम समाज ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर संज्ञान की मांग की। शुद्धि के लिए युद्ध अभियान में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग के निर्देश के अनुसार खाद्य सुरक्षा की टीम ने 2 नमूने लिए। आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम शानदार रहा। जैसलमेर के रामदेवरा में पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान, जलदाय विभाग नहीं दे रहा ध्यान। नाशा रोड पर बस की टक्कर से टूटा विद्युत केबल, घटना के बाद ग्रामीणों ने डिस्कॉम को सूचित किया। जैसलमेर में हल्की बारिश के चलते ग्रामीणों को गर्मी से मिली राहत। रावत भाटा मार्ग पर रेत से भरे डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। चित्तौड़गढ़ के बेगू में 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में क्षेत्र के जयनगर राव मावी की छात्रा पूजा पुरोहित ने 96% अंक हासिल किए। सांगों क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कुशलपाल सिंह के नेतृत्व में जयपुर में चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा से मुलाकात की, अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने की मांग की। धुलेट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भूपेंद्र तंवर ने औचक निरीक्षण किया। सोशल मीडिया पर किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट डालने पर कोटा ग्रामीण एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने थाना प्रभारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में विप्र फाउंडेशन की बैठक राष्ट्रीय संरक्षक और मावले विधायक धर्मनारायण जोशी के मुख्य आतिथ्य में रखी गई। प्रतापगढ़ में 278 लोगों के रोगों की जांच हुई, 107 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। चारागाह और स्कूल की भूमि में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। गोगुंदा की आबकारी टीम ने आरोपी मदन लाल को 10 बोतल देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। उदयपुर की उखालियात सुरंग के पास तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकरा गई, घटना में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उदयपुर के दियाणा गांव में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी नीलम लखारा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उदयपुर पुलिस की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने लखावली गांव में अवैध देकर अवैध शराब के कारोबार को खुलासा किया। अपनी कार्रवाई में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद के मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन के इंतजामात की पोल खोल दी। पहली बारिश में कांकरोली इलाके की गलियों में बारिश का पानी भर गया, दुकानदारों को काफी परेशानी हुई। बांसवाड़ा के उमराई गांव में मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने पूजा अर्चना किया। बांसवाड़ा के लिमथान गांव में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गए, 2 युवक घायल। बड़गांव के खेल मैदान में मातेश्वरी बांसवाड़ा क्रिकेट लीग का समापन। बांसवाड़ा के सुंदरी गांव में कार ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में बाइक पर सवार 3 लोग घायल। बांसवाड़ा के सुभाष नगर में महिला के साथ चेन स्नैचिंग का प्रयास, बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को करने की कोशिश की। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पानी की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों को धरना 8वें दिन में जारी। 10वीं परीक्षा के परिणाम में सेंट्रल अकेडमी के विद्यार्थी आशीष ने उप तहसील को टॉप किया। श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर में सूखी लकड़ियों में अचानक आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। विधायक जगदीश जांगीर ने पंचायत समिति में पंचायत समिति प्रधान और विकास अधिकारी के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। आदर्श स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने विधायक कोटे से 63.42 लाख की स्वीकृति जारी की। मलाना डूंगर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में प्रशासन गांव के संग फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर जिले के बौली में डंपर चालक पर हमला करने के मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में छात्र वरदान मिश्रा ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 93.50% अंक अर्जित करके हासिल करके विद्यालय और परिजनों का नाम रोशन किया।
सवाई माधोपुर जिले के खंडार में आयोजित 4 दिवसीय गायत्री माता प्रतिमा सम्मान समारोह का समापन। सीसी सड़क निर्माण के लिए 7,50,000 रुपए की स्वीकृति जारी। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में विद्यालय में मौजूद हैंडपंप विगत 4 महीनों से खराब पड़ा है। इसके चलते विद्यार्थियों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। सिरोही में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी। सिरोही के पिंडवाड़ा में बनास नदी पर पानी की आवक बढ़ी। सिरोही के स्वरूपगंज में दूध से भरा टैंकर पलटा। हादसे में चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। चित्तौड़गढ़ के कबासन में व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने ली ग्रुप एडमिन की बैठक। चित्तौड़गढ़ के कबासन में खेत पर सिंचाई करने गए किसान के करंट लगने से मौत। हनुमानगढ़ में नागरिकों ने विद्युत विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन करके अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन दिया। झुंझुनू के गाड़ा खेड़ा में भागवत कथा शुरू। पहले दिन पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली गई। झुंझुनू के सालम कबास की रहने वाली निशा फोगाट ने यूपीएससी परीक्षा में 504वीं रैंक हासिल की। गांव पहुंचने पर निशा का ग्रामीणों ने स्वागत किया। झुंझुनू के ढूंढलोद के सिद्धि विनायक मंदिर में चल रही रामकथा का समापन।